जय श्री राम दोस्तों। हनुमान जी को लेकर कई बार हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि हनुमान जी वानर जैसे दिखते थे या फिर मानव जैसे। वानर का शाब्दिक अर्थ होता है वन में रहने वाला नर। वन में ऐसे भी नर हुआ करते थे जिनकी पूंछ निकली हुई थी। नए शोधानुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई, परंतु बाली द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्रायः 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधायक एक मत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा थी। सुग्रीव और बाली इस साम्राज्य के राजा थे। यहाँ पंपा सरोवर नामक एक स्थान है जिनका रामायण में जिक्र मिलता है। पंपा सरोवर अथवा पंपासर होस्पेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायणकालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं ओर पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। ये तो हुई भारत की बात। शोधकर्ताओं के अनुसार वानरों का ऐसा साम्राज्य तथा भारतीय संस्कृति दूसरे देशों में भी फैली हुई थी। सेंट्रल अमेरिका के मॉस्किटा में शोधकर्ता चार्ल्स लिंडबर्ग ने एक ऐसी जगह की खोज की है जिसका नाम उन्होंने ला सियुदाद ब्लैंका दिया है, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है द व्हाइट सिटी। यहाँ के स्थानीय लोग बंदरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। चार्ल्स का मानना है कि यह वही खो चुकी जगह है जहाँ कभी हनुमान जी का साम्राज्य हुआ करता था। एक अमेरिकन एडवेंचरर ने लिंडबर्ग की खोज के आधार पर गुम हो चुके लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड की तलाश में निकले। 1940 में उन्हें इसमें सफलता भी मिली, पर उसके बारे में मीडिया को बताने से एक दिन पहले ही एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई और वह राज एक राज ही बनकर रह गया। अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, पेरू, होंडुरास तथा युकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी। यह एक कृषि पर आधारित सभ्यता थी। 250 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच माया सभ्यता अपने चरम पर थी। इस सभ्यता में खगोलशास्त्र, गणित और कालचक्र को काफी महत्व दिया जाता था। मैक्सिको इस सभ्यता का गढ़ था। आज भी यहाँ इस सभ्यता के अनुयायी रहते हैं। अमेरिकन इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय आर्यों ने ही अमेरिका महाद्वीप पर सबसे पहले बस्तियां बनाई थी। अमेरिका के रेड इंडियन वहाँ के आदि निवासी माने जाते हैं और हिंदू संस्कृति वहाँ पर आज से हजारों साल पहले पहुँच गई थी। माना जाता है कि यह बसाहत महाभारत काल में हुई थी। अमेरिकन महाद्वीप के बोलिविया, जो कि वर्तमान में पेरू और चिली से जाने जाते हैं, उधर हिंदुओं ने प्राचीन काल में अपनी बस्तियां बनाई और कृषि का भी विकास किया। यहाँ के प्राचीन मंदिरों के द्वार पर विरोचन, सूर्य द्वार, चंद्र द्वार, नाग आदि सब कुछ हिंदू धर्म समान है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक सेना ने नेटिव अमेरिकन की एक 45वीं मिलिट्री इन्फेंट्री डिवीजन का चिन्ह एक पीले रंग का स्वस्तिक था। नाजियों की घटना के बाद इसे हटाकर उन्होंने गरुड़ का चिन्ह अपनाया।